बनी इसराइल के यहाँ एक पहाड़ था जिसे वो बड़ी अजमत वाला समझते थे और उसकी बड़ी अजमत और तौकीर किया करते थे। और अगर किसी बात का फैसला करते वक्त कसम खाने की नौबत आती तो उस पहाड़ पर चढ़कर कसम खाते और लोग उसे सच्चा समझ लेते। उस शहर में एक खूबसूरत औरत थी। उसका एक नौजवान से नाजायज ताल्लुक हो गया। औरत ने उसे अपने मकान में बुलाना शुरू कर दिया। शौहर को शक पैदा हो गया। बीवी से कहा कि मुझे शक है कि मेरी गैर हाजिरी में कोई तुम्हारे पास आता है। औरत ने इनकार किया तो शौहर ने कहा कि अगर तू सच्ची है तो पहाड़ पर चढ़कर कसम खा ले कि तेरा किसी से नाजायज ताल्लुक नहीं है। औरत ने कहा, हाँ मैं कल पहाड़ में चढ़कर कसम खाने को तैयार हूँ। उधर उसने अपने आसना से किसी तरह छुपकर ये कह दिया कि कल तुम पहाड़ के नीचे एक गधा लेकर खड़े रहना। मैं और मेरा शौहर पहाड़ पर चढ़ने के लिए वहाँ आएंगे और मैं अपने शौहर से कहूँगी कि पहाड़ पर चढ़ते हुए मैं थक जाऊंगी। इसी बहाने में तुम्हारा गधा किराए पर लेकर उस पर सवार होकर पहाड़ पर चढ़ूंगी। तुम गधे वाले के भेष में वहां मौजूद रहना और गधे पर मुझे सवार करके मेरे साथ साथ चलना। चुनांचे अगले दिन मियाँ बीबी पहाड़ पर चढ़ने के लिए घर से निकल गए और चलते चलते पहाड़ के पास पहुंच गए तो वहां उसका आसना गधे वाले के भेष में खड़ा था। औरत ने शौहर से कहा कि चलते चलते मैं थक गई हूँ, मुझे ये गधा किराए पर सवारी के लिए दो। शौहर ने गधे वाले से किराया मुकर्रर किया और बीवी को गधे पर सवार करके तीनों पहाड़ पर चढ़ गए। जब वो जगह आ गई जहाँ लोग कसम खाते थे, उस मक्कार औरत ने अपने आप को गधे से नीचे गिरा दिया और उसने गिरते गिरते अपने बदन को नंगा कर दिया और ऐसी सूरत पैदा कर दिखाई। शौहर को यही लगा कि गधे से इत्तफाकन गिर गई है और गिरते हुए इत्तफाकन नंगी हो गई है। वो झट उठी और अपना लिबास दुरुस्त करते हुए पहाड़ की कसम खाने वाली जगह पर खड़ी होकर कहने लगी, मैं कसम खाती हूँ मेरे नंगे बदन को आज तक तुम्हारे सिवा और इस गधे वाले के सिवा किसी ने भी नहीं देखा। शौहर मुतमईन हो गया क्योंकि उसे ये लगा कि उस गधे वाले ने गिरते हुए उसका नंगा जिस्म इत्तफाकन देखा है। तो देखा आपने, औरत जब मकरो फरेब पर आ जाए तो ऐसी चालाकियां दिखाकर शौहर को बेवकूफ बना लेती है। लेकिन ये पता नहीं कि आज ये गुनाह किसी मकरो फरेब से छुपा भी लिया और किसी को पता भी ना चला तो कल कयामत के दिन ये बात नहीं छुपेगी, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को सब कुछ पता है। अल्लाह से कोई काम छुपाना नहीं। दुनिया वालों से छुप सकता है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से नहीं छुप सकता। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका अजाब बता दिया है कि ऐसी औरत सीने के बल जहन्नुम के अंदर